अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप इनका लस और मस दोनों निकालिए। पहले आप 12 को गुणनखंड करेंगे, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। इसका मतलब आपको 2 से, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर उसके बाद डायरेक्ट 11 पे आएंगे और 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, इस तरीके से इन्हीं सब संख्याओं से भाग देना होता है। तो यदि आप 12 का अभाज्य गुणनखंड करना चाहेंगे तो सबसे पहले आप 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 3 बार जाएगा और 3 से भाग देंगे 1 हो जाएगा। फिर 15 का गुणनखंड निकालेंगे, 15 का पहले 3 से भाग देंगे 5 बार हो जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 21 का करेंगे तो 3 से भाग देंगे 7 और 7 से भाग देंगे 1। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आप देखिए इन तीनों में से ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो मिल रही हैं। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, यहाँ पे देखिए 3 है, इसमें 3 है और इसमें 3 है, इसके अलावा और कोई भी संख्या नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये है कि इस तीनों में जो संख्या मिल रही है वही मस हो जाएगा। तो इसका लिखने का तरीका भी होता है, उस तरीके के हिसाब से हम लोग लिखेंगे। जैसे सबसे पहले आप लिखेंगे कि 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 और 15 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 5 और 21 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 7। ठीक, अब इसमें देखिए तीनों में कौन सी संख्याएं मिल रही हैं, तो आप देखेंगे तो इनमें ये जो 3 है वो तीनों में है और जो तीनों में होता है वही तो मस होता है। तो आप लिख देंगे कि मस बराबर क्या हो जाएगा 3 और कोई संख्या नहीं मिल रहा है। लेकिन जब आप लस लिखेंगे तो लस बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 तो मिल रहा था, इसके अलावा 2 गुणे 2 जो नहीं मिल रहा है वो भी लिखना है, 3 गुणे 5 गुणे 7। अब इन सब का क्या कर देना है, गुणा कर देना है और इन सब का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 420। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका हो गया मस, ये आपका हो गया लस। तो इस तरीके से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम मतलब लस और मस निकालते हैं। तो अब हम लोग इस 17, 23 और 29 को सॉल्व करेंगे। जब दूसरे प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो 17 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 17 ही हो जाएगा, 17 का अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, ये अभाज्य संख्याएं ही हैं। अगर आप 23 का करेंगे 23 का 23 ही हो जाएगा और 29 का भी करेंगे तो 29 हो जाएगा, क्योंकि जैसे देखिए 17 का भाग देंगे तो 17 कम 17 वही तो हुआ, मतलब 17 बस आया। अब इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर इन तीनों संख्याओं में से कुछ कॉमन दिखेगा, तो कुछ कॉमन नहीं दिखेगा, सिर्फ एक कॉमन दिखेगा। तो यहाँ पर आपका जो मस होगा, यहाँ पे जो मस हो जाएगा, तीनों में क्या कॉमन दिखेगा, एक, तो मस तो एक हो जाएगा। लेकिन लस क्या हो जाएगा, तो लस जो हो जाएगा इन तीनों संख्याओं का गुणनखंड, मतलब गुणा करना पड़ेगा, मतलब 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक, तो इनका जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 11, 33, 9, ये आ जाएगा लस। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 8, 9 और 25। तो 8 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, 9 का गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 3 हो जाएगा और 5 का करेंगे तो ये 5 गुणे 1 हो जाता है, तो 5 बस लिखेंगे। अच्छा, ये 25 है, 25 है तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर इन तीनों संख्याओं को क्या आप देख रहे हैं, तीनों में कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और जब तीनों में कुछ नहीं मिलता है तो हम लोगों का मस क्या हो जाता है, 1। लेकिन लस क्या हो जाएगा, तो लस हो जाएगा जितने आपको मिल रहे हैं और नहीं भी मिल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो एक दूसरे से मिल रहे हैं। इसका मतलब इसमें सबसे स्टार्टिंग में 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर उसके बाद 3 गुणे 3, फिर उसके बाद 5 गुणे 5 गुणे 5। मतलब यही कि ये देखिए 8, 9 और 25 तीनों का गुणा कर दीजिए और तीनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा।